बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज जनवरी की 3 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, चौधरी निज़ामुद्दीन का एक नया वार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। जी हाँ, पेशावर हाई कोर्ट से नया फैसला लिया गया है और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया है। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये कितना मेजर डिसीजन है, अगले इलेक्शंस में इस पर क्या, इसके क्या असरात होंगे और इमरान खान साहब की अगली पॉलिसी अब क्या होगी, ये आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की बेटी ईमान ताहिर जो जमानत लेने गई थी, पेशावर हाई कोर्ट जमानत मिल भी गई, उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट से निकलते हुए पेशावर हाई कोर्ट के दरवाजे में से उन्हें अगवा कर लिया गया है, गिरफ्तार किया गया या अगवा, ये अभी तक पता नहीं है। नज़र तो यही आ रहा है कि अगवा किया गया है उन्हें। दूसरी खबर यह है कि जरताज गुल लेने गई हैं जमानत पेशावर हाई कोर्ट और इस वक्त वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और बाहर पुलिस की भारी नफरी लगी हुई है। अगर उन्हें जमानत मिल भी जाती है तो उसके बावजूद ईमान ताहिर की तरह उन्हें भी बाहर से अगवा किया जाएगा। ये रियासत के हालात हैं, ये कानून के हालात हैं, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालतों के हाल हैं। ये पूरा अहवाल आज के वीलॉग में आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि डिटेल्ड खबरों की तरफ आएँ, आपको याद करवाना है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए ताकि लफाफों की इस दुनिया में हमारी आवाज़ मौसर तरीके से उनके प्रोपेगेंडे का जवाब दे सके। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। आज पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस इजाज खान की अदालत से फैसला लिया गया है। चौधरी निज़ामुद्दीन ने फिर वार किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दे दिए। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए तो गैर कानूनी था वो फैसला इलेक्शन कमीशन का, लेकिन उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन में नहीं जा सकती थी, ना ही अपना बल्ले का निशान इस्तेमाल कर सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए इलेक्शन करवाए पेशावर के अंदर और उन इलेक्शंस में कायम मकाम चेयरमैन बने गौहर खान साहब और वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई इलेक्शन कमीशन के अंदर। उसके जवाब में अकबर एस बाबर और नौरीन जो रो रही थी, वो दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए और उन्होंने कहा कि हम मुतासरा फरीक हैं और इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं हैं, इनको कल अदम करार दिया जाए। सबको पता था कि चौधरी निज़ामुद्दीन इस टाइम जो अवाम के हालात हैं, जिस तरीके से अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, चौधरी निज़ामुद्दीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ लड़े, क्योंकि वो सबको हरा देगी। तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीन लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा से कलअदम करार दे दिए, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई और पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त आइन और कानून पर मबनी फैसला दिया कि बल्ले का निशान नहीं छीना जा सकता। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 दफ़ा एक ही पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम क्यों करार दे रही है। जाहिर बात है इसके बाद चौधरी निज़ामुद्दीन को शदीद गुस्सा आया, सख्त स्क्रूटनी की गई पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की। ऊपर से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत सख्त रिमार्क्स और मैसेजेस भेजे कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद आज जाहिर बात है पेशावर हाई कोर्ट दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी, दबाव जितना प्रेशर था उसकी ताब नहीं ला सकी और आज एक फैसला लिया गया है जस्टिस इजाज खान की अदालत से पेशावर हाई कोर्ट से, जिसमें जो स्टे ऑर्डर दिया था, जो हुक्म इम्तना दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बल्ले का निशान नहीं छीन सकता, गैर कानूनी है। और हतमी फैसला इस दरख्वास्त को सुन के 11 तारीख को किया जाना था, 11 जनवरी को, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से, हालांकि अदालत ने खुद फैसला किया था कि 11 जनवरी को इसका फैसला करेंगे इसको सुन के, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि किस तरीके से आज 3 जनवरी है और आज ही ये फैसला कर दिया गया और बल्ले का निशान वापस लिया गया। अब ये तो होगी डेवलपमेंट जो पेशावर हाई कोर्ट से की गई। अब इसके बाद मैं आपको सुनवाता हूं, पहले तो सुनिए कि एतजाज़ एहसन साहब इस फैसले के ऊपर क्या कहते हैं, फिर मैं आपको सुनवाता हूं कि गौहर खान साहब इस फैसले पर, जो कायम मकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वो इस फैसले के ऊपर क्या कहते हैं। सुनिए ज़रा। जमात को डी रजिस्टर करने का या गैर फाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है अंडर आर्टिकल 70, और वो भी
पूरी कार्रवाई उस पर करनी होती, पूरी वहाँ वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ले ले, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ये हरगिज़ बहुत बड़ा डाका होगा, क्योंकि आप महरूम कर रहे हैं करोड़ वोटर्स को उस हक से जो वोटिंग का हक है, और जो वो इस्तेमाली सिंबल के जरिए हो सकता है, क्योंकि पार्टी का हक है उस निशान पर। ये भी बेदीदी शहीद के केस में 1988 के केस में मैंने वो किया हुआ केस, उस केस में तीर का निशान हमने लिया था, क्योंकि तलवार निकाल दिया था ज़ियाउल हक ने, और वो तीर का निशान हमें मिल गया। वो निशान जो फ्रेंचाइज करने का के मुतरादफ है, और ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हो सकती। वो पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था, और उसी पर ही इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह अदालतें आके ठहरेंगी, क्योंकि उस जजमेंट को डिफेंड कर रहा था वफाकी हुकूमत के बिहाफ से। वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिसकी हाजिरी लगी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस आर्डर को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यह पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो, उससे कबल कि उस आईनी इदारे ने उस स्टे को इम्प्लीमेंट किया हो। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने एक नया शेड्यूल इशू किया था कि आपकी जो रिजर्व सीट्स की स्क्रूटनी है, हम इसको 13 तारीख तक लेके जाएंगे। मैं समझता हूं कि पीटीआई से बल्ला लेना, इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आपने सुना कि एतजाज़ अहसन साहब भी बहुत क्लियर हैं कि ये एक गैर आइनी गैर कानूनी फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान नहीं छीना जा सकता। उसके साथ साथ आप गौहर खान साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये एक गैर कानूनी गैर आइनी फ़ैसला है जिसको फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, और उन्होंने आज ही इसे चैलेंज करने का फ़ैसला किया। इसमें आपको समझने की ये बात है कि ये सिर्फ बल्ले के निशान की बात नहीं है। अगर ये फ़ैसला एज इट इज़ रहता है जो अभी हुआ है, और कोई रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। ये नहीं हो सकेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला और कोई और निशान मिल जाएगा और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकेगा अगर खुदा न खास्ता रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने ना दिया। और जो कि काजी फाइज़ ईसा साहब को जब मैं देखता हूं तो फिर तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैं अल्लाह की रहमतें देखता हूं तो फिर आसान लगता है कि पहले भी बहुत सारे ऐसे मंसूबे बनाए गए थे जो फेल हुए। लेकिन बहरहाल अभी की जो सिचुएशन है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अभी इस वक्त की सिचुएशन में जो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खारिज कर दिया है, जो दिया हुआ था वापस ले लिया है, उस सिचुएशन में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर इलेक्शन में नहीं जा सकती ता वक्ते कि उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिले। एक जमात के तौर पे का मतलब है कि एक निशान पर, एक जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना बल्ले ना किसी और निशान के ऊपर इलेक्शन में नहीं जाएगी। इसी वजह से उनको अक़लियती जो सीटें होती हैं, जो ख़वातीन की सीटें होती हैं, उन तमाम सीटों से भी महरूम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात के तौर पर इलेक्शन में वो मौजूद ही नहीं होगी। यही तो नवाज शरीफ चाहते थे, आपको बताया था, यही तो उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि अगर उनसे इलेक्शन लड़वाना है तो फिर इमरान खान और बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से हटाना पड़ेगा। आपको चंद दिन पहले हमने ये बात बता दी थी कि वो इलेक्शन इस तरह से नहीं लड़ना चाहते। आपको मैंने ये 3 हफ्ते पहले ये बात बताई थी कि एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया और एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया गया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें, जो हमारा और आपका लंदन एग्रीमेंट है, तो फिर आपको बल्ले के निशान को हर सूरत बैलेट पेपर से हटाना पड़ेगा। अब आगे की हिकमत अमली इसमें क्या हो सकती है ये आपको बताते हैं। आगे की हिकमत अमली ये हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, जैसे चेयरमैन गौहर खान ने, कायम मकाम चेयरमैन गौहर खान ने अभी कहा है, और इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा और उम्मीद की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर इंशाल्लाह कोई रिलीफ मिले। लेकिन अगर इस पर खुदा न खास्ता रिलीफ ना भी मिला तो कप्तान के पास BCD प्लान मौजूद हैं। ये मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूँ, कप्तान के पास इसके बावजूद प्लान मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान को पहले से पता था कि ये अवाम के और इमरान खान के रिश्ते से इतने खाइफ हैं कि ये किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में कभी भी देख नहीं सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनको नज़र आ रहा है
ये सब कुछ करने के बाद, गिरफ्तारियां करने के बाद, 200 मुकदमे बनाने के बाद, गद्दार और बागी बनाने के बाद, 9 मई के बाद औरतों को जेलों में रखने के बावजूद, कागजात नामजदगी छीनने के बावजूद, लोगों के कागजात रिजेक्ट करने के बावजूद, उसके बावजूद जो कप्तान की स्ट्रैटेजी थी वो मुकम्मल मौसर साबित हुई। हर हलके में इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर इमरान खान ने टिकट देनी है तो 6-6, 7-7 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद ऐसे हैं जिनके कागजात एक्सेप्ट हुए हुए हैं। इन हालात में अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो वो आज के चौधरी निज़ामुद्दीन की मौत है। अब जो पब्लिक है और इमरान खान है वो इतने ठप्पे बल्ले पर पब्लिक लगाएगी कि ओवरवेलमिंगली 2/3 मेजॉरिटी को भी लोग भूल जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत जाएगी। इस चीज़ को रोकने के लिए अब बल्ले के निशान को उड़ाया गया है। गैर कानूनी, गैर आईनी फैसला है। इमरान खान के पास और स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप वक्त के आने पर वो अनफोल्ड होंगी। इस टाइम जाहिर बात है आपसे यहाँ इसलिए शेयर नहीं करूँगा कि फिर यहाँ शेयर हो जाएंगी तो वो स्ट्रेटजीज़ नहीं रह जाएंगी, उनकी इफेक्टिवनेस नहीं रह जाएगी, लेकिन आपको बताने के लिए कि इसके बावजूद स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं। और अगर बल्ले का निशान ना भी हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी इलेक्शन में उतरेगी और फिर भी इंशाल्लाह इनको चारों शान चित करेगी। आपने डिमोटिवेट नहीं होना। ये सब कुछ किया जा रहा है आपको डिमोटिवेट करने के लिए। ये सब कुछ एक पैगाम भेजने के लिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। वोटर डिमोटिवेट हो जाए, नाउमीद हो जाए, इलेक्शन में ना जाए, टर्नआउट कम हो, ताकि हम धांधली कर सकें। अगर ये इतने जोगे होते, ये सब कुछ कर सकते होते, तो क्या ये कागजात ख़वातीन के हाथों से छीनते, इस लेवल तक आ जाते कि बल्ले का निशान अदालतों के ऊपर प्रेशर डालकर आखिर वापस लेना पड़ता। क्लियर हार है इनकी। आपने सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, कप्तान के अगले फैसले का इंतज़ार करना है। मैंने आपको वाज़े बता दिया है कि कप्तान के पास ABCD काफ़ी सारे प्लान्स अभी मौजूद हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अफसोसनाक, शर्मनाक खबर। आज मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक जो सियासत करते हैं अटक से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी बेटी जो खुद इलेक्शन लड़ना चाहती हैं NA 50 से, वहीं से जुल्फ़ी बुखारी साहब भी उसी हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बहरहाल जो ईमान ताहिर साहबा हैं वो आज अपनी ज़मानत लेने पहुंची थी पेशावर हाई कोर्ट और वहाँ से उन्हें ज़मानत मिल भी गई, लेकिन जब वो निकल रही थी तो हाई कोर्ट के ऐन दरवाजे के दरमियान से उन्हें अगवा कर लिया गया है। उन्हें पुलिस अगवा करके ले गई है, क्योंकि कोई मुकदमा सामने नहीं है इसलिए अगवाई कहा जाएगा। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि बेटियाँ भी अगवा होना शुरू हो गई हैं, और बेटी भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की जो है उसको अगवा किया गया है। किसी आम सिविलियन बंदे की बेटी नहीं है, जैसे बहुत सारे और लोगों की बेटियाँ इस टाइम जेलों के अंदर हैं। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है, और उसके साथ ही जो जुड़ी हुई डेवलपमेंट है वो दूसरी ये है कि इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीलॉग की, तो इस टाइम जरताज गुल जो एक ब्राइट चेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, रोशन चेहरा, पाकिस्तान की औरतों का एक रोशन चेहरा, जरताज गुल एक मिडिल क्लास की लड़की, जो पढ़ी लिखी लड़की, सियासत में आई, मुश्किल तरीन हलके से उसने एक बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड को शिकस्त दी, जनरल इलेक्शन में शिकस्त दी। ये भी जहन में रखिए, जरताज गुल जो ख़वातीन की सीटें होती हैं उनके ऊपर नहीं आई, वो इलेक्शन लड़के एक मुश्किल तरीन हलके में एक बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड को हरा कर वो इलेक्शन जीत कर आई। ऐसी औरत की ऐसी औरत की तो सताइश करनी चाहिए, उसको तो शाबाश देनी चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि और पाकिस्तानी औरतें सियासत के अंदर आएँ। लेकिन जरताज गुल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत लेने बैठी हैं, और बाहर पुलिस सैकड़ों की तादाद में उसे गिरफ्तार या अगवा करने के लिए लाइन अप होकर खड़ी है। अब अगर जरताज गुल को ज़मानत मिल गई तब भी मुझे लगता है अगवा कर लिया जाएगा, नहीं मिली तो तब तो किया ही जाएगा। तो ये हाल है हमारी अदालतों का। जरताज गुल हाई कोर्ट के अंदर क्या कह रही हैं, सुनिए। प्रपोजल सेकेंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये खवातीन डेरा गाजी खान ने उन्होंने हिम्मत की इतने मुश्किल में कि वो मेरी प्रपोजल और सेकेंडर बनी है। उसके बाद किसी ग्राउंड पे, पीएम ग्राउंड पे जो है मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं NA 185 डेरा गाजी खान से। और मैंने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मैंने चीफ जस्टिस साहब को और मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपील की कि मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैंने पाकिस्तान में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने तो कभी
ट्रैफिक का सिग्नल भी जिंदगी में नहीं तोड़ा। और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 38 महीनों में जिस तरीके से डेरा गाजी खान को मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने इतना रिकॉर्ड काम नहीं कराया कि मैंने डेरा गाजी खान में 38 महीनों में 4.5 बिलियन का मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, 4.3 बिलियन का मैंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया, मैंने वहाँ पे खवातीन के लिए पार्क बनवाया, पहले खवातीन की वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। वो अब ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के अंदर मेरी पीयू ग्राउंड थी कि मैं कोर्ट के अंदर सरेंडर करूं। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं और मैं पाकिस्तान के आईन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं। और मैंने कोर्ट में आकर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से अपने वकला के साथ आई हूँ। वैसे तो पंजाब में कोई ऐसा शायद थाना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR ना की गई हो। और मैं यहाँ पे अपने हाई कोर्ट से इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यही है कि आपके अगर ऊपर कोई FIR भी है, चाहे वो नाजायज है, सबको पता है कि वो सियासी है, सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सबको पता है कि वो हम इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैंने अपने कानून की और आइन की पासदारी की और मैंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मेरी बेल लगी हुई है, मैंने मचल के जमा करा दिए हैं। लेकिन इसके मैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे गई हूँ और बाकायदा मैंने कि मेरे वकील वहाँ पे गए कि मुझे जो है यहाँ से अदालत से रिलीफ दिया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपके सामने की रात हो गई है। जज साहब, मेरा ख्याल है कि तो आपने सुना, ज़रताज गुल ने अपनी आप बीती आपके सामने रखी है कि क्या उनके साथ किया जा रहा है, क्या ख़वातीन के साथ किया गया है, क्या उनके जो प्रपोज़र और स्कैंडरर थे, मीन तायीद करंदा और तजवीज़ करंदा, उनके डॉक्यूमेंट्स के उनके साथ क्या किया गया, किस तरीके से वो भी औरतें थीं, उन औरतों को उठा लिया गया।